हर गरीब चोर नहीं होता। एक लड़की की रुला देने वाली कहानी। कक्षा की एक छात्रा जोर जोर से रो रही थी। शिक्षिका उसके पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने रोते हुए उत्तर दिया, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। बैग में ही रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। शिक्षिका ने एक लड़की को इशारा करके कहा कि कमरे का दरवाजा बंद कर दो और सबकी तलाशी होगी। शिक्षिका ने सामने के 3 लाइन की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी कक्षा की छात्राओं की जेब और बैग की तलाशी लेने के लिए कहा। कुछ देर बाद 2 लड़कियां तलाशी लेते हुए सीमा नाम की लड़की के पास पहुंची, परंतु सीमा उन्हें अपने बैग की तलाशी लेने से रोक रही थी। तो उन लड़कियों ने शिक्षिका को बता दिया। शिक्षिका तुरंत वहां पहुंची, परंतु सीमा ने शिक्षिका को भी अपने बैग की तलाशी करने नहीं दी। शिक्षिका को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हो न हो इसी ने पैसे चुराए होंगे, इसीलिए अपने बैग की तलाशी लेने नहीं दे रही है। सीमा ने रोते हुए कहा, नहीं टीचर जी, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो बैग की तलाशी लेने दो। टीचर गुस्सा होते हुए कहने लगी, नहीं, मैं अपने बैग की तलाशी लेने नहीं दूंगी। सीमा ने अपने बैग को जकड़ते हुए कहा। शिक्षिका आगे बढ़ी और उसने सीमा से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। शिक्षिका को गुस्सा आ गया तो उन्होंने सीमा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह जोर जोर से रोने लगी। ठीक उसी समय पीछे से एक जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। शिक्षिका ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल मैडम थी। उन्होंने शिक्षिका और सीमा को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा और वहां से चली गई। प्रिंसिपल मैडम ने शिक्षिका से पूछा कि क्या मामला है। शिक्षिका ने प्रिंसिपल मैडम को सारी कहानी बता दी। फिर प्रिंसिपल मैडम ने सीमा से बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या तुमने पैसे चुराए हैं? नहीं मैडम जी, सीमा ने सहमते हुए उत्तर दिया। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, ठीक है, मान लेते हैं तुमने पैसे नहीं चुराए, लेकिन जब तुम्हारी शिक्षिका सबकी बैग की तलाशी ले रही थी तब तुमने अपने बैग की तलाशी क्यों नहीं लेने दी? सीमा खामोशी से प्रिंसिपल मैडम को देखने लगी और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रिंसिपल मैडम समझ गई थी कि जरूर कोई बात है, इसलिए सीमा ने अपनी बैग चेक करने के लिए नहीं दी। शिक्षिका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें रोक दिया और क्लास में लौट जाने के लिए कहा। जब शिक्षिका चली गई तो प्रिंसिपल मैडम ने बड़े प्यार से सीमा को अपने सामने वाली सीट पर बिठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा तो सीमा ने भी झट से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल मैडम बड़ी उत्सुकता, जिज्ञासा और धड़कते दिल के साथ सीमा का बैग खोला। मगर यह क्या? किताबों और कॉपियों के साथ एक काले रंग का थैला भी बैग से बाहर निकल आया। सीमा को ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीने बाहर आया हो। उसकी हिचकियां बंद हो गई। प्रिंसिपल मैडम ने वह काले रंग का थैला खोला तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसमें आधे खाए हुए बर्गर, समोसे और पिज्जा के टुकड़े, नान, कबाब और दही की चटनी थी। सारा मामला प्रिंसिपल मैडम की समझ में आ गया। वह यह सब देखकर कांपते हुए उठी और सीमा को गले लगा लिया और खुद भी रोने लगी। सीमा ने प्रिंसिपल मैडम को बताया कि वह घर में सबसे बड़ी है और उसके बाद 2 छोटी बहनें हैं। उसके पिताजी चपरासी की नौकरी करते थे और कुछ महीने पहले उन्हें लकवा मार गया। अब वह बिस्तर पर है, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत पेंशन आ जाती है पर उससे गुजारा नहीं हो सकता। एक दिन तो रात में खाना ही नहीं मिला और ना ही नाश्ते में कुछ था। कॉलेज आने लगी तो भूख से चलना मुश्किल हो गया था। एक छोटी सी होटल के सामने से गुजरी तो देखा कचरे के डिब्बे में
कुछ नान का टुकड़ा और कबाब आधा खाया हुआ चिकन पेटीज पड़ा था। यह देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने उठाकर खा लिया, सामने के नल से पानी पिया और मालिक को धन्यवाद करते हुए कॉलेज आ गई। ऐसा कई बार हुआ। एक बार कचरे के डिब्बे से खाना निकाल कर खा रही थी कि होटल का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। पहले वह परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वह बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे अपने घर के हालत सब बता दिए। उसे हम पर तरस आया तो कभी कभी हमारे घर पर खाना भेज देता और कभी कभी ग्राहकों का बचा हुआ खाना ऐसे थैले में निकाल कर एक जगह रख देता, जिसे मैं कॉलेज आते ले आती और घर जाकर अपनी छोटी बहनों और माता पिता के साथ मिल बांट कर खाती। मेरे माता जब हमें ऐसे लोगों का बचा हुआ खाना खाते देखते तो उनके आंखों में आंसू आ जाते। मेरी बहनें छोटी है तो उन्हें इस बात का पता नहीं कि यह खाना कहाँ से आता है। यह कहकर वह जोर जोर रोने लगी और उसके साथ साथ प्रिंसिपल मैडम भी रोने लगी। हम अक्सर अपने प्लेट में खाना छोड़ देते हैं। उस समय न जाने हमारे आस पास कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त खाना भी ठीक से नहीं मिलता। अगर आपकी हैसियत है तो किसी गरीब के राशन भरकर देखिए या किसी और तरीके से गरीब की मदद करके देखिए। आपको ऐसा सुकून मिलेगा जैसा आपको कभी नहीं मिला हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स अवश्य करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बगल के बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए।